तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अपडेट एंड डिलीट यूज़र के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम में स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम एडिट यूज़र करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है हमें अपने करंट यूज़र की ईमेल को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट करते वक्त तो हम चाहेंगे कि ये sanju@example.com ही जाए। बट अगर यूज़र चेंज कर रहा है या एडमिन जो है चेंज कर रहा है तो उस केस में जो है चेक करें कि वो कहीं ईमेल ऑलरेडी कहीं एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है, बट इसको इग्नोर करें जो इसकी ऑलरेडी प्रोवाइडेड की गई है। एंड मेल भी हम सेंड करने का देखेंगे, वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। मेल सेंडिंग का हम ऐड एंड अपडेट एंड डिलीट इन तीनों के केस में करने वाले होंगे, जिससे कि यूज़र को पता चले कि उसका अकाउंट क्रिएट हुआ है, अपडेट हुआ है एंड डिलीट भी हुआ है। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा अपडेट के बारे में। तो अपडेट के लिए मैं आ जाता हूँ अपने व्यूज़ के अंदर एंड यहाँ पर जो है अपना users.blade.php थोड़ा जूम आउट करता हूँ कोड को, जैसे कि क्लियर दिखाई दे मेरे को। तो यहाँ पर देखिए एडिट है एंड यहाँ पर जो है हमें आईडीज वगैरह चाहिए होंगी, जैसे जब हम बटन पर क्लिक करें तो हमें वो गेट हो, जैसे लाइक मेरे को डेटा चाहिए होगा तो डेटा आईडी। एंड यहाँ पर जो है मैं इस तरीके से जो है अपना यूज़र का आईडी ले लूँगा जिसको मैं अपडेट करना चाहूँगा। एंड मैं यहाँ पर जो है इस तरीके से कर लेता हूँ, जस्ट इसके नीचे आईडी के बाद मेरे को चाहिए होगा नेम। हालांकि चाहो तो आप आईडी के बेस पर जो है एक पे बेसिकली राउट क्रिएट कर सकते हो, वो ला करके दे, बट वो बहुत टाइम लेगा। तो इतना कौन वेट करेगा, तो मतलब बहुत टाइम मीन्स कि थोड़ा कंज्यूमिंग होगा। जितना हो सके टाइम को बचा करके चलें। तो आईडी हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया और हमें चाहिए होगा रोल आईडी। तो यहाँ पर रोल आईडी एंड यहाँ पर हमें मिल जाएगी रोल में से उसकी आईडी। देन यहाँ पर हमें पासवर्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पासवर्ड को जो है अपडेट करते वक्त नहीं दिखाएंगे। अगर वो चेंज करता है एडमिन तो देखते हैं अभी हम आगे। तो यहाँ पर ये रहेगा एंड डिलीट के लिए भी हमें जो है सेम चाहिए होगा डेटा आईडी। तो यहाँ पर जो है हमें डेटा आईडी हम रख लेते हैं, यहाँ पर नेम भी हम रख लेते हैं, क्योंकि हम चाहेंगे कि वहाँ पर शो हो कि आर यू श्योर यू वांट टू दिस यूज़र लाइक समथिंग। तो यहाँ पर ये रहेगा एंड मैं इनको कुछ क्लासेस दे लेता हूँ, लाइक यहाँ पर मैंने दे दिया अपडेट यूज़र करके और यहाँ पर दे दिया मैंने डिलीट यूज़र करके, क्लासेस दे दिए हैं। पहले मैं बात करता हूँ अपडेट यूज़र के लिए। तो अपडेट यूज़र के लिए मेरे को जो है जैसे हमने ऐड यूज़र के लिए हम मॉडल यूज़ कर रहे थे सेम, तो जस्ट वैसा ही क्रिएट होगा और कुछ नहीं चेंजेस होने वाले, जस्ट नॉर्मल चेंजेस होंगे इसमें। तो यहाँ पर आपका रहेगा अपडेट रोल मॉडल और इसका हम आईडी रखेंगे यहाँ पर अपडेट मॉडल एंड यहाँ पर जो है हम कर देंगे इसको अपडेट यूज़र। देन हमें जो है यहाँ पर अपना फॉर्म की आईडी भी चेंज करनी पड़ेगी, लाइक अपडेट फॉर्म करके। एंड यहाँ पर देखिए यूज़र का नेम रहेगा, यूज़र का नेम एंड यहाँ पर हम इसको कुछ आईडी देते हैं, जैसे कि हम इसमें बाद में वैल्यू अपडेट करा पाएँ, मीन्स वैल्यूज डालनी होंगी हम इसमें। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ लाइक अपडेट आईडी करके, या आप जो भी आप रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। एंड यहाँ पर मेरे को चाहिए होगा नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट हम रख लेते हैं यहाँ पर अपडेट नेम करके। और पासवर्ड के केस में हम यहाँ पर रिक्वायर्ड हटा देंगे, क्योंकि यूजर एडमिन को हम ऑप्शन नहीं देंगे अपडेट के केस में कि वो अपडेट बेसिकली ऑप्शनल रहना चाहिए पासवर्ड। तो हम स्टार्टिंग में पासवर्ड यहाँ पर शो नहीं कराएंगे। अगर एडमिन चाहेगा तो वो बेसिकली क्या कर सकता है, पासवर्ड को चेंज कर सकता है उसका। एंड यहाँ पर जो है इसको हम आईडी देंगे, लाइक मैंने दे दिया, सॉरी, अपडेट रोल करके, या रोल आईडी दे लेता हूँ, अपडेट रोल आईडी। तो यहाँ पर ये रहेगा एंड हमें यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू सिलेक्टेड करवानी होगी, अभी हम देख लेंगे। बाकी यहाँ पर हम कर देते हैं इसको अपडेट एंड यहाँ पर हम इसका बटन का रख लेते हैं अपडेट वीटीएन, अपडेट वीटीएन। एंड अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपल ये अपडेट मॉडल जो है हमें एडिट के ऊपर ओपन करवाना होगा, जैसे हमने ऐड पर किया था। लाइक यहाँ से मैं जो है जस्ट ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आ जाएगा आपका अपडेट मॉडल। अभी टेस्ट करते हैं तो अपडेट मॉडल आना चाहिए बेसिकली यहाँ पर, तो प्रॉपर है। अभी यहाँ पर वैल्यूज हमें इसमें ऑटो फिल करानी होंगी। तो ऑटो फिल कराने के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा अपडेट यूज़र क्लास को। देन यहाँ पर मैं आ जाता हूँ नीचे और यहाँ पर जो है मैं कमेंट भी लिख देता हूँ अपडेट यूज़र
डॉलर एंड यहाँ पर जो है हमारी क्लास आ जाएगी अपडेट यूजर डॉट क्लिक। जब इस बटन पर क्लिक करें देन यहाँ पर जो है ये फंक्शन ट्रिगर होगा। फंक्शन ट्रिगर होते ही मैं क्या करूँगा, जो भी हमारे आईडीज बनी हुई हैं, जैसे हमारा है एक अपडेट आईडी, सॉरी अपडेट आईडी, यहाँ पर मैंने एक हिडन फील्ड नहीं बनाया क्योंकि हमें वो भेजना पड़ेगा, क्योंकि बैकएंड तो आईडी के बेस पर ही अपडेट करेगा ना। तो यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर के मैं यहाँ पर एक इनपुट हिडन टाइप बना लेता हूँ, इनपुट हिडन, और इसका नेम हम रख लेते हैं आईडी एंड इसका आईडी रख लेते हैं हम अपडेट आईडी। और यहाँ पर अब हम चलते हैं नीचे, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती कर दी, यहाँ पर आना चाहिए था नेम, यहाँ पर आना चाहिए था ईमेल, मैंने गलती कैसे कर दी, ये दिखाई नहीं दिया। तो यहाँ पर अपडेट नेम, अपडेट ईमेल और अपडेट आईडी ये रहेगा, अपडेट सॉरी अपडेट रोल आईडी। आई होप मैंने आईडी दिया हुआ है, प्रॉपर है, नेम ईमेल। तो अब जो है मैं नीचे वर्क करता हूँ, तो अपडेट आईडी डॉट वेल क्या हो बेसिकली, यहाँ पर मैं चाहूँ तो वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकता हूँ अलग से, बट मैं अभी जस्ट डेट आईडी ऐसे पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है हम यूज़ करेंगे आईडी, सेम मैं कॉपी करता हूँ, फिर आ जाता है आपका नेम और ये आपका आ जाएगा अपडेट नेम, और फिर आता है आपका अपडेट ईमेल एंड देन यहाँ पर भी आ गया आपका अपडेट ईमेल। देन आता है आपका रोल आईडी, तो यहाँ पर रोल आईडी, आई थिंक मैंने जो है रोल आईडी लिया है कि नहीं, हाँ प्रॉपर है, रोल आईडी है। एंड यहाँ पर भी जो है चेक कर लेता हूँ, अपडेट रोल आईडी है, प्रॉपर है। तो यहाँ पर जस्ट मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, प्रॉपर है। अभी वैल्यूज जो हैं प्रॉपर तरीके से शो हो जाएंगी। अभी चेक कर लेते हैं एक बार जस्ट कि वैल्यूज आ पा रही है नहीं। संजू संजू और ईमेल वगैरह आ गया। पासवर्ड चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, अगर यहाँ पर बस उसे डालना हुआ है एडमिन को। तो बाकी तो आई होप आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। एंड अब हम क्या करते हैं, राउट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले राउटिंग में चलते हैं, राउट्स web.php, जहाँ पर हमें बेसिकली अपडेट यूजर के लिए राउट क्रिएट करना है। तो अपडेट यूजर एंड हमने यहाँ पर इसका नेम भी रख लिया और यहाँ पर हम कर लेते हैं इसका अपडेट यूज़र। मैं एक डिलीट यूज़र भी बना लेता हूँ क्योंकि मेरे को बार बार ऑप्टिमाइज ना करना पड़े इसलिए। तो यहाँ पर मैंने डिलीट यूज़र एंड डिलीट यूज़र। तो अब मैं चलता हूँ कंट्रोलर्स में। तो यहाँ पर अपना ऐप HTTP कंट्रोलर्स एंड यूज़र कंट्रोलर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जस्ट ये जो है अपना क्रिएट यूजर जो था, जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, नॉर्मल है। एंड यहाँ पर जो है मैंने अपडेट यूजर मेथड प्रोवाइड कर दिया। तो मैं सेम थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे, जो कि मेरा डिलीट क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर रहेगा आपका डिलीट यूजर। तो यहाँ पर जो है आपका ट्राई कैच आ जाएगा। तो ट्राई कैच मैं यहाँ से डाल दूंगा इसका, तो लाइक कैच मैंने यहाँ से डाल दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जो है अभी कैच, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं अपडेट की बात कर रहा हूँ। तो अपडेट यूजर में देखिए क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए नेम रिक्वायर्ड रहेगा, ईमेल रिक्वायर्ड रहेगा, बट यहाँ पर हम इस तरीके से यूनिक चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या करता है, यूनिक कॉलन यूजर्स, ये बेसिकली क्या करेगा, आपको जो है बेसिकली सभी मतलब खुद को भी लगा करके ये क्या करने वाला होगा, चेक करेगा। तो इस तरीके से हमें बेसिकली नहीं करना है, तो इसे हमें इग्नोर करना पड़ेगा। मीन्स कि हमारे करंट यूजर को इग्नोर करके बाकी अनदर्स के साथ चेक करें। तो यहाँ पर हम इस तरीके से यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पर पासवर्ड रिक्वायर्ड बेसिकली हम रखेंगे नल लेवल, नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर नल लेवल रहेगा, रोल हमारा रिक्वायर्ड रहेगा। बाकी जो है हमें यहाँ पर ये अपना इंसर्ट नहीं यूज होने वाला, तो जस्ट मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से कट। अब देखिए यहाँ पर मेरे को क्या करना होगा, यूजर को अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर मेरे को आईडी चाहिए होगी, तो आईडी तो हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो आईडी इस तरीके से, बेसिकली आईडी भी हमारी क्या रहनी चाहिए, रिक्वायर्ड रहनी चाहिए। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि लाइक सबसे पहले तो मैं ईमेल का बता रहा था कि हाँ हमें यहाँ पर ये नहीं लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एरे पास करेंगे जिससे कि हम इसमें अपने कस्टम तरीके से प्रोवाइड कर पाएँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर मेरे को लिखना होगा रिक्वायर्ड। तो ये रिक्वायर्ड लगा दिए। सबसे पहले ईमेल रिक्वायर्ड रहना चाहिए, फिर ईमेल होना चाहिए, वो हम यहाँ पर चेक लगा देंगे, ईमेल होना चाहिए। तो यहाँ पर ईमेल का चेक लग गया।
अब देखिए यहाँ पर हम मैक्स का लगा देते हैं, मैक्स का बेसिकली लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम 255 प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पर मेरे को चेक करना है, प्रॉपर ईमेल होनी चाहिए, अनदर के साथ चेक करें, हमारी को इग्नोर करें। तो हमें पता है कि हम आईडी सेंड कर रहे हैं अपने अपडेट यूजर्स में, फॉर्म में से बेसिकली हम आईडी सेंड करेंगे, तो इस आईडी को इग्नोर करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, रूल यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रूल और कॉलन कॉलन, हम यहाँ पर यूनिक चेक करेंगे, यूनिक। अब यहाँ पर यूनिक में क्या करना होगा, हमें यूजर्स अपना टेबल जो है वो प्रोवाइड करना होगा, एंड यहाँ पर हमें बताना होगा कि किस आईडी को इग्नोर करना है, वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो इग्नोर हम यहाँ पर करेंगे किसको, यहाँ पर हमें करना होगा जो डॉलर रिक्वेस्ट से अपनी आईडी आएगी, तो डॉलर रिक्वेस्ट एरो आईडी, तो ये हमें बेसिकली प्रोवाइड करना होगा। अभी यहाँ पर देखिए रूल में बेसिकली आपको मिल रही है एरर देखने को, तो ये रूल जो है हमें यूज़ करना पड़ेगा ऊपर जा करके, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो जस्ट मैं एलिमिनेट तक कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन आपका आ जाता है स्लैश वैलिडेशन। देख सकते हो यहाँ पर मेरे को सजेशन में मिल चुका है रूल तक, बट सजेशन यहाँ पर काम, चलो आई है भी काम रूल, तो यहाँ पर जो है मेरे को रूल मिल चुका है, तो इसका हमें बेसिकली यूज़ करना पड़ेगा, एंड यहाँ पर जो है क्लोज। तो रूल का बेसिकली यहाँ पर आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि मैंने क्यों यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मैं ऐसे वर्क नहीं कर सकता था, ऐसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता था अपनी आईडी को। हालांकि मैं चाहता तो नीचे चेक्स लगा सकता था, बट उसके लिए मेरे को क्वेरीज रन करनी पड़ती है, बट ये जो है मेरा काम इसने सिंपल कर दिया। तो आईडी रिक्वायर्ड है हमारी, और आईडी को ये इग्नोर कर देगा, बाकी अदर यूजर्स के साथ ये मेल को चेक करेगा। तो सबसे पहले आपको यही काम कर लेना है, फिर आपको क्या करना है, यूज़र को अपडेट करना है। अब देखिए यूज़र को अपडेट करना है, वो अब हमें यहाँ पर केस करना होगा, लाइक यूज़र कॉलन कॉलन फाइंड। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हमारे पास आ रही है हमारे को, या तो आप डॉलर रिक्वेस्ट आईडी यूज़ कर सकते हो, या आप चाहो तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। ये जो वैलिडेटेड डेटा है इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, वैलिडेटेड डेटा में से हम अपनी आईडी निकाल लें। तो ये हमारे पास आ चुका है डॉलर यूज़र वेरिएबल, इसमें क्या है, हमारी करंट यूज़र का ऑब्जेक्ट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसकी निकाल करके रख लेता हूँ ओल्ड ईमेल। तो ओल्ड ईमेल निकालनी है मेरे को, तो यहाँ पर यूज़र ईमेल, मैं यहाँ पर ओल्ड ईमेल नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अब ये मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चेक करना चाहूँगा कि जो ओल्ड ईमेल थी जो यूज़र की ऑलरेडी डेटाबेस में, और जो एडमिन डाल रहा है वो अगर सेम है, तो मीन्स कि यूज़र ने, एडमिन ने ईमेल चेंज नहीं की है। बट अगर उसने ईमेल चेंज की है तो हम यूज़र को ईमेल पर मेल भेजेंगे कि ये आपका अकाउंट अपडेट हुआ है, एंड इसका ये सारी की सारी डिटेल्स हैं। तो हमने यहाँ पर ओल्ड ईमेल करके एक वेरिएबल बना लिया है, एंड देन बाकी सब डेटा को हम जो है जस्ट नॉर्मल अपडेट कर देंगे। जैसे नेम आया आपका, एंड नेम को हम जो है वैलिडेटेड डेटा में से निकाल लेते हैं। तो वैलिडेटेड डेटा में से हमने नेम को निकाल लिया, और जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट करूँगा। नेम के बाद आपका आ जाता है ईमेल, और ईमेल को भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। फिर आता है आपका पासवर्ड, सॉरी रोल रहता है हमारा, तो रोल आईडी आएगी हमारी, रोल अंडरस्कोर आईडी, जो कि हमारी है रोल नॉट आईडी। हमने जो है फॉर्म में से रोल निकाल रहे हैं, अगर देखा जाए इसका नेम जो हम भेज रहे हैं रोल भेज रहे हैं, नॉट आईडी, रोल अंडरस्कोर आईडी। तो यहाँ पर हमारी रोल आईडी अपडेट हो जाएगी। अब पासवर्ड कब हमें अपडेट करना होगा, जब हमारा पासवर्ड सेट होगा। किसके अंदर सेट होगा, हमारे वैलिडेटेड डेटा के अंदर। तो इसके अंदर हम चेक कर लेंगे कि अगर इसके अंदर पासवर्ड एग्जिस्ट करता है, मीन्स तो हमारा बेसिकली प्रॉपर है, पासवर्ड आया है, मीन्स पासवर्ड चेंज करना चाह रहा है एडमिन। तो यहाँ पर हमने लगाया डॉलर इस सेट, अगर वैलिडेटेड डेटा में पासवर्ड अगर सेट है, देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना पासवर्ड अपडेट करेंगे। तो मैंने जस्ट यहाँ से ये लाइन कॉपी करी और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। यहाँ पर जो है मैं लिखूँगा पासवर्ड, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा पासवर्ड। पासवर्ड जो रहेगा हमारा हैश इंक्रिप्टेड रहेगा, मेक कॉलन, और ये आपका गया यहाँ से पासवर्ड। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉलर यूज़र को कर देंगे सेव, नेक्स्ट हम कर देंगे यहाँ पर सेव। तो अभी देखिए यहाँ पर जो है यूज़र हमने सेव कर दिया है। अब देखिए ईमेल किस केस में जाने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए ईमेल जो है आपके दो केसेस में जाएगा, या तो यूज़र, या तो एडमिन ने उसका पासवर्ड चेंज किया है, तो उसको मेल जाना चाहिए कि योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज, और ये दिस पासवर्ड ये जो है समथिंग है, या फिर आपका क्या होना चाहिए कि आपका ईमेल अपडेट हो गया। तो यहाँ पर हम जो है केस लगा देते हैं कि इफ़ डॉलर ओल्ड ईमेल अगर नॉट इक्वल है वैलिडेटेड, जो हमारा बेसिकली ये जो है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, वैलिडेटेड ईमेल क्या है,
मीन्स कि अगर इक्वल नहीं है तो मीन्स चेंज ही किया है, नॉर्मल सी बात है। या मान के चलिए पासवर्ड आपका इस सेट है, अगर मान के चलिए एडमिन क्या करता है पासवर्ड डाल देता है, तो पासवर्ड को हम अगर एडमिन भरता है पासवर्ड तो मीन्स फिल करता है तो मीन्स कि उसने पासवर्ड चेंज किया है उस यूज़र का। तो यहाँ पर हम इस केस में भी अपनी क्या करेंगे, मेल सेंड करेंगे। तो ये मेल सेंडिंग का जो काम है वो हम जो है आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो जस्ट मैं यहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ, मेल सेंड वर्क। तो अभी जस्ट मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ ऐसे ही। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज़र अपडेटेड, प्रॉपर है। ये हमारी जो है अपडेट का बेसिकली वर्क था। एक बार हम इसको टेस्ट कर लेते हैं PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज करके। तो मैंने यहाँ पर जो है अपना ओपन किया एंड इसको मैं करता हूँ क्लोज। अब यहाँ पर जो है मैं जाता हूँ, अभी हमने एजेक्स नहीं लगाई है, एजेक्स लगानी पड़ेगी। तो जस्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एजेक्स का कोड। तो एजेक्स का कोड मैंने जो है यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ और यहाँ पर अपडेट फॉर्म है हमारा इसलिए, एंड यहाँ पर था अपडेट VTN, तो यहाँ पर अपडेट VTN आ जाएगा आपका और यहाँ पर आ जाएगा आपका अपडेट यूज़र, प्रॉपर है। अब यहाँ पर हम जो है टेस्ट कर लेते हैं। अब सपोज करके चलिए ये sanju@example.com, अगर मैं इसको एडिट करने जाता हूँ, जैसे ये sandeep@example.com है, इसको मैं नॉर्मली अपडेट करना चाहूँगा तो अपडेट हो जाना चाहिए। तो अपडेट हो चुका है यूज़र अपडेटेड, क्योंकि इसमें जो है मैंने ईमेल वगैरह नॉर्मल चेंजेस नहीं किए थे। लाइक मैंने लिखा संदीप अपडेटेड। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ईमेल में जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है sanju@example.com, जो कि बेसिकली किसी अनदर यूज़र के साथ मैच करती है। तो मैंने अपडेट पर ट्राई किया तो इसने बोला द ईमेल हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, मीन्स ऑलरेडी किसी यूज़र ने ये ले रखी है। हालांकि मैं चाहता तो इसकी पुरानी वाली ईमेल से अपडेट कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। अब देखिए लाइक मैंने यहाँ पे ईमेल भी लिख दिया जो कि बेसिकली किसी के पास भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया sandeep_updated@example.com और यहाँ से मैंने इसका रोल चेंज करना चाहा, मैंने इसको एडमिन बना दिया। तो ये तो सुपर एडमिन था, इसको मैंने बना दिया एडमिन। तो देख सकते हो यहाँ पर ईमेल वगैरह चेंज हो चुकी है। अब जस्ट मैं नॉर्मल कर देता हूँ इसको जैसे पहले था, एंड यहाँ पर जो है हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जैसे लाइक मान के चलो मैंने इसका कुछ पासवर्ड डाला। अभी देखिए अगर मैं यूजर्स टेबल में आता हूँ तो इसका जो है अगर देखा जाए, मैं संदीप अपडेटेड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा $2y $12 कुछ ऐसे है। तो अभी देखिए मैं जैसे पासवर्ड अपडेट कर रहा हूँ और मैं इसका रोल सिलेक्ट कर लेता हूँ यूज़र, क्योंकि यूज़र है। तो मैंने इसको अपडेट किया, यहाँ पर ये अपडेट हुआ एंड यहाँ पर जो है मैं चेक करता हूँ। अभी देखिए इसका पासवर्ड भी जो है अपडेट हो चुका है, प्रॉपर है। अब यहाँ पर जो है हमारा एडिट तो प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हमें बात कर लेनी है डिलीट के केस में। तो डिलीट के केस हम चलते हैं हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं सेम मॉडल को कॉपी पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मेरे को ये सब फॉर्म वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट मैं इसको कर देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ तक मैंने हटा दिया है और मेरे को एक हिडन चाहिए था, तो यहाँ से सॉरी बॉडी बेसिकली मैंने हेडर भी हटा दिया था। तो यहाँ पर मेरे को यहाँ पर चाहिए होगा डिलीट आईडी। तो यहाँ पर मैंने डिलीट आईडी रखा हुआ है, बाकी डिलीट फॉर्म हम कर देते हैं इसका डिलीट फॉर्म, एंड यहाँ पर हम रख लेते हैं इसका मॉडल का नेम डिलीट मॉडल एंड डिलीट मॉडल, नॉट रोल मॉडल, डिलीट मॉडल। एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका डिलीट यूज़र। तो अभी यहाँ पर जो है हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक हम बेसिकली पता नहीं ये टैब क्यों मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर चला जाता है टॉप पे। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ बनाऊंगा। पैराग्राफ में लिखूंगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस यूज़र एंड यूज़र नेम इज, यहाँ पर मैं प्रिंट करा दूंगा। लाइक इस पेन में लिख देता हूँ यहाँ पर, ये बेसिकली मेरा बोल्ड रहेगा। लाइक मैं यहाँ पर जो है ब्रैकेट में लिखता हूँ बोल्ड में, लाइक बोल्ड, और यहाँ पर मैं इसको आईडी दे लेता हूँ। मैं यहाँ से ब्रैकेट हटाई देता हूँ, मैं ब्रैकेट खुद ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज़र डिलीट यूज़र नेम या डिलीट कुछ भी आप जो है दे सकते हो। एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका सॉरी क्वेश्चन मार्क। एंड देन यहाँ पर जो है हम डिलीट मॉडल को ओपन करवाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पर एंड यहाँ पर से जो है मैं डेटा टारगेट एंड ये यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ एंड यहाँ पर जो है मैं इसको दे देता हूँ।
दे दिया मैंने। और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ इसको डिलीट मॉडल। एंड यहाँ पर जो है हम डिलीट यूज़र का यूज़ करेंगे, तो जिससे हमें आईडी एंड नेम मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं नॉर्मल, तो यहाँ से हम नीचे आते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ। अरे यार फॉर्मेट होता, हाँ, तो डिलीट यूज़र। एंड यहाँ पर मेरे को चाहिए होगा, ये हटा देता हूँ, आईडी चाहिए होगी, तो मेरे को यहाँ पर चाहिए होगा डिलीट आईडी एंड डिलीट यूज़र नेम। यूज़र नेम तो मेरे को एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या मॉडल में इस तरीके से शो हो पा रहा है। लाइक अगर मैं डिलीट करना चाहूँगा संजू को, तो यहाँ पर अच्छा मैंने शो नहीं कराया टेक्स्ट, तो यहाँ पर जो है क्या था, डिलीट यूज़र नेम, ये तो ये आईडी थी इसकी, और ये मेरा था वोल्ट, तो वोल्ट में मेरे को शो कराना था। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डिलीट यूज़र डॉट टेक्स्ट आएगा एंड यहाँ पर जो है दिस नेम यहाँ पर ये रहेगा एंड यहाँ पर जो है मेरा रहेगा HTML हम करेंगे, सॉरी HTML, क्योंकि हम सॉरी नॉट टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट मैं बेसिकली इसलिए कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि मेरे को लगा वहाँ पर मेरे को वी टैग प्रोवाइड करना पड़े, बट वी टैग वहाँ पर ऑलरेडी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग में लिखूँगा जस्ट ब्रैकेट स्टार्ट, फिर मैंने स्ट्रिंग कनकेटिनेट कर दूंगा अपना जो भी नेम है। तो अभी जो है ये प्रॉपर चलेगा। अगर हम टेस्ट करना चाहें तो लाइक आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस यूज़र, लाइक थोड़ा हम स्पेस दे सकते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पर जो है अब हम कॉल करेंगे एजेक्स, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ही एजेक्स यूज़ करनी है जैसे यहाँ पर हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो है आपका रहेगा डिलीट फॉर्म, और यहाँ पर हमने डिलीट VTN नहीं दिया है क्या, डिलीट VTN हमें देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है हमें इसे देना होगा डिलीट टेक्स्ट एंड यहाँ पर हम करेंगे इसको डेंजर। तो ये अभी प्रॉपर है, अभी जो है ये रेडी होगा डिलीट करने के लिए। एंड यहाँ पर हम दे देते हैं इसको डिलीट VTN एंड यहाँ पर जो है डिलीट यूज़र। बट अभी हमने जो है जाएगा डेटा, बट अभी यहाँ पर डिलीट नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने कुछ ऐसा कंडीशन यहाँ पर लगाई नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो है अब हम क्या करते हैं, थोड़ा वैलिडेटर में से जस्ट मैं आईडी यूज़ करना चाहूँगा इसका। तो यहाँ पर जो है डिलीट में क्या हो, रिक्वायर्ड होना चाहिए हमारा आईडी, तो बाकी हमें ज़रूरत नहीं है, आईडी की हमें ज़रूरत है, तो बाकी सब हम हटा देते हैं। एंड यहाँ से जो है हमें क्या करना होगा, यूज़र कॉलन कॉलन वेयर एंड डिलीट। तो वेयर में हमें आईडी प्रोवाइड करनी होगी, आईडी एंड यहाँ पर जो है वैलिडेटेड डेटा हम यूज़ कर सकते हैं या डॉलर रिक्वेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। वैलिडेटेड डेटा में से जो आईडी आ रही है उसको डिलीट कर दो एंड जस्ट यहाँ से हम क्या करेंगे, मैसेज दे देंगे सक्सेस का, मैंने कॉपी किया। एंड यहाँ पर जो है हमें कमेंट लिखनी है, मेल सेंड टू यूज़र, मीन्स डिलीट हो गया आपका अकाउंट, इसलिए जैसे देखा होगा डिलीट अकाउंट हो जाते हैं अचानक से सोशल मीडिया पर तो आपको मैसेज आते हैं, तो यूज़र डिलीटेड आपका ये प्रॉपर हो रहा है। अभी मीन्स चेक कर लेते हैं। तो जैसे मान के चलिए मैंने संजू को डिलीट करना चाहा, क्लोज करता हूँ तो क्लोज हो रहा है एंड डिलीट करने का ट्राई करते हैं, डिलीट हो जाना चाहिए, तो यूज़र डिलीटेड हो चुका है, रिफ्रेश हो चुका है, यूज़र डिलीट भी हो चुका है प्रॉपर। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर तो हमारा बेसिकली मेल पर रहेगा, तीनों में मेल भेजनी है हमें, क्रिएट अपडेट डिलीट एंड देन फिर हम रोल्स एंड परमिशन पर मिडल वेयर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।